वेलकम एंड नमस्ते। आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप अपना कैरियर हार्ट से सेलेक्ट करें, मीन्स आप वो करें जिसमें आपका 100% इंटरेस्ट हो, तभी आपका डिवोशन उस काम पे होगा और उस काम को करके या सेलेक्ट करके आपको कल को या कभी 25 साल के बाद या कभी भी शर्मिंदगी या गिल्ट फील ना हो, वैसा कैरियर्स और या काम सेलेक्ट करें जिससे आपको आज से कभी भी 25 साल बाद या कभी भी फ्यूचर में गिल्ट फील या शर्मिंदगी महसूस ना हो, वैसा कैरियर सेलेक्ट करें। दुनिया आपको जो भी बोले, क्रिटिसाइज करे या कुछ करे, अगर आपको सही लगता है, आप अगर उस काम को 25 साल के बाद या कल को अगर शर्मिंदा फील नहीं करते हैं, आपका वो दिल से डिवोशन 100% इंटरेस्ट के साथ वो कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस काम को करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर रियल नॉलेज। आज हम लोग कार्य और समय सभी सवाल को हल करेंगे 5 सेकंड में विदाउट फार्मूला, बहुत ही सरल तरीके से। मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम यू ऑल। आपका पहला क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पे ये रहा। ए कोई काम को 24 दिन में करता है, बी ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है, और बताइए तो बी उस काम को कितना दिन में करेगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है। ये क्वेश्चन तो हिंदी में भी मैं बताया हूँ, आप देख सकते हैं। ए 24 दिन में काम करता है, यदि बी ए की तुलना में 60% अधिक कुशल है, तो उसी कार्य को करने के लिए बी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन को आप डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। आपको कल को मैं एक ट्रिक्स बताया था, उसी ट्रिक से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका मेरे द्वारा बताया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे 60% अधिक कुशल दिया हुआ है या 50% इफिशिएंट मोर दिया हुआ है। इस पे घबराने का बात नहीं है। इसका मीनिंग है 100 अगर ए का है तो बी का 160 इफिशियंसी है, मतलब क्षमता है। अगर बी 100 गुना क्षमता वाला है तो ए होगा उससे 60% कम हो। ऐसा ही ए जैसे 100 है तो बी कितना होगा 160, आप कह सकते हैं। तो उसी तरह से इस दोनों को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसी प्रोसेस से आप देख सकते हैं। 60% मोर मतलब 100 में 160 हो गया। दोनों को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 5/8 सिंपल फॉर्म में हम लोग छोटा अंक में तोड़ दिए, दोनों को 5 से भागा दे दिए, तो 5/8 आ गया। ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का 8 हो गया, काहे कि बी ए से ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ए का एफिशिएंसी जब 5 हो गया और ए दिया हुआ है 24 दिन में, तो संपूर्ण कार्य जो हम लोग एलसीएम कहते हैं वो निकलेगा 24 × 5, मतलब ए का क्षमता गुना ए का टोटल काम करने का दिन। ए कितना दिन में अकेले कर सकता है 24, तो 120 निकल के आपका संपूर्ण कार्य, जिसको हम लोग एलसीएम से निकालते थे। अब इस जैसे 120 निकल गया, अब वैसे बी का काम, ए का काम तुरंत निकल जाएगा। बी का काम हो जाएगा 120/8 हो गया। बी का क्षमता 15 आंसर आ गया। ए का काम तो दिया हुआ था 24, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते। 120 ए का क्षमता 5 = हो गया 24 आंसर हो गया। ये सब आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा, पर आप इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बिना कुछ पेन छुए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा। ये क्वेश्चन भी इफिशियंसी है, पर इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज है, भाषा का परिवर्तन है, आप लोग घबराइएगा नहीं। इसमें देखिए है
ए बी के रूप में दोगुना अच्छा काम करता है। ए इज ट्वाइस गुड, दोगुना अच्छा मतलब इफिशियंसी, उसका क्षमता दोगुना है। ठीक है, ए करता अगर 10 दिन में है तो बी कर ले, तो बी उसको कर लेता 5 दिन में। बी का ताकतवर है ए से, तो ऐसा स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो दोनों एक साथ 7 दिन में काम करता है, तो ए अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन का सेम ट्रिक से, वही एक्सप्लेनेशन से आप इसको कैसे 5 सेकंड में बना सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं ए और बी रहा। ए का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 1, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ए और बी का क्षमता हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और ए और बी दोनों एक साथ काम करता है 7, तो आपका संपूर्ण कार्य जिसको कहते हैं टोटल वर्क, जिसको हम लोग एलसीएम से निकालते हैं, तो यहाँ पे क्षमता, टोटल क्षमता गुना टोटल कार्य 3, क्षमता टोटल हो गया 2 + 1 3, और टोटल कार्य दोनों करता है 7 दिन में। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 आया, 21 हो गया टोटल काम। अब आप आसानी से ए का काम निकाल सकते हैं। ए का काम हो गया 21/2, 2 हो गया ए का क्षमता, तो 10.5। वैसे ही बी का काम अगर निकालने देता तो बी का काम भी निकाल सकते थे। 21/बी का क्षमता, बी का क्षमता 1 था, तो बी का काम 21 हो जाता। देखें आप इसको कितना आसानी से हम लोग इफिशियंसी का, क्षमता का क्वेश्चन सब भी इसी मेथड से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन दिया है, तो आप लोगों को इफिशियंसी का क्वेश्चन में, क्षमता वाला क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था ये प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन किए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन भी हिंदी में भी हम आपको दिए हैं। ए जो है बी से 3 गुना ज़्यादा इफिशियंस है, 3 times एज एफिशिएंट एज बी, और दोनों एक साथ काम करता है, 3 days लगता है। वर्किंग टूगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days। बी जो है 8 days ज़्यादा लगता है ए से। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क। देखिए अब लैंग्वेज को, क्वेश्चन को देख रहे घबराइएगा नहीं, देखिएगा क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। बस देखते ही जैसे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन सेम वैसा ही बनाया है। ए 3 गुना है, बी 1 टाइम हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ए बी 1 हो जाएगा, दोनों का एफिशिएंसी हो जाएगा। ए और बी दोनों काम कर सकता है 3 दिन में, 3 दिन में। और ए और बी का दोनों का क्षमता 3 + 1, 3 एफिशिएंसी ए का, बी का 1 है, दोनों को प्लस किया तो 4 आया। 4 × 3 हो गया 12 हो गया संपूर्ण कार्य जो हम लोग एलसीएम से निकालते हैं, तो यहाँ 12। तो ए का काम निकालने का देगा तो क्या हो जाएगा 12/3, 3 हो गया ए का क्षमता बराबर 4 days। बी का काम निकालने देगा तो 12/1, आप यहाँ पे दे सकते हैं बी का काम हो गया 12 days, 1 हो गया तो बी का क्षमता था। अब देख रहे हैं क्वेश्चन से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि बी जो है ए से 8 दिन ज़्यादा लेता है। यहाँ पे देख लीजिए इसको 12 और 4 आया तो 8 दिन ज़्यादा हो रहा है। देखें कितना आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग चुने हैं। देखिए ए और बी कोई काम को करता है एक साथ 12 दिन में, बी और सी उस काम को करता है 15 दिन में, सी और ए काम को कर सकता है 20 दिन में। तो कितना दिन में सी अकेले काम को कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे प्रोसेस से बना सकते हैं, पर हम एक छोटा सेम प्रोसेस से इसको भी बना सकते हैं बिना कोई रुकावट के। आप 5 सेकंड में ये क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, वही प्रोसेस से, एलसीएम प्रोसेस से। ए प्लस बी का 12 दिन में किया, बी प्लस सी को 15 दिन में किया, ए प्लस सी को 20 दिन में। तीनों का हम लोग एलसीएम निकाल दिए, जो कि संपूर्ण कार्य निकालते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका हर क्वेश्चन में लगा के आप टाइम एंड वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर सकते हैं।
देखिए फिर सबको 60 को सबसे भगा दिए, जैसे भगा दिए डिवाइड किए 60 को सबसे, वैसा आया हम लोग का इफिशियंसी। a प्लस बी का इफिशियंसी 5 आया, 60 को 12 से डिवाइड किए तो 5 आया, 15 को 60 तो 4 आया, फिर 20 और 63 आया। तो ऐसे करके 5 4 3 हम लोग का इफिशियंसी आ गया, जो कि हम लोग हर क्वेश्चन में करते थे। संपूर्ण कार 60 जो आया था वो तो एलसीएम था 12 15 20 का। अब देखिए ए 5 4 3 ये जो इफिशियंसी था ये a प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी का था। सबको इफिशियंसी टोटल इफिशियंसी को जोड़े तो 12 हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी का इफिशियंसी 12 हो गया। तो a है 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो 2a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 12 हो गया। तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी मतलब क्षमता हो जाएगा 6 हो जाएगा। और a प्लस बी का इफिशियंसी ऊपर में 5 हम लोग को मिल चुका है, तो उसमें से c का इफिशियंसी निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी माइनस कर देंगे तो 6 माइनस 5 इसका 1, तो c का इफिशियंसी 1 निकल जाएगा। अब c का टाइम निकालना है तो इफिशियंसी 1 है, टोटल का संपूर्ण कार्य 60 है, तो 60/1 60/1 = 6। उसी तरह a प्लस बी प्लस सी का भी हम लोग कार्य निकाल सकते थे। बस a प्लस बी प्लस सी का क्षमता 6 था, 6 को फिर 60 को 6 से डिवाइड कर देते तो 10 हो जाता। उसी तरह बी का भी निकाल सकते थे, बी का एफिशिएंसी निकाल के फिर निकाल सकते थे। तो ये क्वेश्चन आप एक ही प्रोसेस से आप बिना कुछ रुकावट के बना सकते हैं। देखिए एक ट्रिक्स आपका हर क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन मेरा स्क्रीन पे ये रहा, ए कोई काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 डेज में करता है। आफ्टर ए 3 दिन तक काम करता है, तभी ए काम कर रहा है 3 दिन तक काम कर लिया है, तो बी फिर आता है उसको ज्वाइन करने के लिए, फिर दोनों साथ में मिल के कंप्लीट कर देता है जितना बचा हुआ काम है। पर यहाँ पे ध्यान देने का बात है, ये जो है 3 दिन अकेले में काम करता है, उसके बाद बी ज्वाइन करता है। अब ये चीज खाली ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं है। वही चीज फिर इसमें भी लगाएंगे, जो क्वेश्चन में दिया है वैसा ही हम लगाए। ए काम कर रहा है 15 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिए 60 आ गया। फिर 5 निकला, ए का एफिशिएंसी एलसीएम को 12 से डिवाइड किया, फिर 15 से डिवाइड किया तो 5 और 4 ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है अकेले में पहले 3 दिन काम करता है, उसके बाद बी आता है। तो ए का एफिशिएंसी 5 है, 5 एफिशिएंसी है 1 दिन में। हाँ, 5 एफिशिएंसी अगर 1 दिन में है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा 15। तो 60 से 15 माइनस कर देंगे तब ना ए जितना आएगा 45 जो यूनिट आएगा वो ए और बी एक साथ करता है। देखिए 45 यूनिट जो ए और बी एक साथ करता है तो समय कितना लगेगा। 45 लिखे और ए और बी का दोनों एक साथ का एफिशिएंसी देखे 5 + 4 9, दोनों को डिवाइड किए तो 5 दिन। तो बचा हुआ काज को करने में दोनों को समय लगेगा 5 दिन। 5 दिन आंसर हो गया। आपको देखिए एक ट्रिक्स में सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। मेरा चैनल को देखने के लिए धन्यवाद और मेरे साथ जुड़े रहिए। इसका तीसरा पार्ट वीडियो भी आपके सामने जल्द होगा।